मैं हूं आकाश रंजन। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे आज के लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम लोग क्लास 10 चैप्टर नंबर 7 करने वाले हैं जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। ठीक है, तो इस चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक आता है डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ना सिर्फ हम लोग फॉर्मूला जानेंगे बल्कि वो फॉर्मूला आया कैसे उसको भी देखने वाले हैं। तो सीट की पेटी बांध लीजिए और आज का लेक्चर करते हैं स्टार्ट। तो डिस्टेंस फॉर्मूला, अब ये यहाँ पे नाम क्या बोला, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यानी कोऑर्डिनेट्स में बात होगी। कोऑर्डिनेट्स यानी एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट मेरा क्या होता है, फटाफट जाके कमेंट सेक्शन में बताइए, और वाई कोऑर्डिनेट को क्या कहते हैं फटाफट कमेंट सेक्शन में जाके बता दीजिए। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए। कोऑर्डिनेट मतलब एक्स और वाई, यानी एक पॉइंट होगा उसके पास एक्स कोऑर्डिनेट भी होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी होगा। पहले एक्स को लिखते हैं, बाद में वाई को। यानी कोई भी पॉइंट है मेरा, लेट्स सपोज कोई भी एक रैंडम पॉइंट में सी ले लेता हूं, तो इसके एक्स कोऑर्डिनेट होंगे एंड वाई कोऑर्डिनेट होंगे। लिखने का तरीका पहले एक्स कोऑर्डिनेट एंड देन वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे अपने डिस्टेंस फॉर्मूला को देखते हैं। तो कोई भी एक डिस्टेंस ले लेता हूं, लेट्स सपोज ये मेरा डिस्टेंस है। अब ये किस पे है, कार्टेशियन प्लेन। किस पे, कार्टेशियन प्लेन। वहां पे हम लोग जाके अपने जो इंची टेप है या फिर कोई मेजरिंग स्केल है उससे जाके मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट से निकालने हैं हमें क्या, डिस्टेंस। इसका कोऑर्डिनेट x1 बोल देता हूं और y1। ठीक है, एंड b का जो कोऑर्डिनेट होगा उसे मैं x2 और y2 बोल देता हूं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मेरे को डिस्टेंस AB चाहिए तो इसका एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है, एक फॉर्मूला। बड़े ध्यान से सुनिएगा वो फॉर्मूला क्या है। वो फॉर्मूला है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर्ड प्लस, ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे है प्लस, क्या है, प्लस। ठीक है, एंड y2 माइनस y1 होल स्क्वायर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये हो गया। अब यहाँ पे एक गलती जो कि मैंने अपने बोर्ड एग्जाम में की थी, जिसकी वजह से मेरे 98 या 7 तक स्कोर हो जाता, 96 आए थे मेरे मैथ्स में। ठीक है, तो वो गलती क्या थी कि मैं लास्ट टाइम पे ना इस फॉर्मूले में कंफ्यूज हो गया। तो बहुत ही छोटा फॉर्मूला है, कंफ्यूज होना नहीं चाहिए था, लेकिन हो गया था कि यहाँ प्लस आएगा या माइनस। तो क्या आता है, हमेशा प्लस। ठीक है, जो कोऑर्डिनेट्स होंगे उनको माइनस करना है और बीच में क्या आएगा, प्लस। अब यहाँ पे अगर आप x1 माइनस x2 करें चाहे x2 माइनस x1 करें, आंसर सेम आएगा। क्यों, क्योंकि लास्ट में जाके स्क्वायर्ड हो रहा है, और अगर नेगेटिव आता है तो यार उसका स्क्वायर भी क्या हो जाता है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव का स्क्वायर क्या रहता है, पॉजिटिव। तो x1 माइनस x2 याद रखिए या x2 माइनस x1 याद रखिए, वो आपके ऊपर है। लेकिन जो फॉर्मूला डिराइव होगा ना उसमें x2 माइनस x1 आता है, इसलिए इसी तरीके से इसको लिखा जाता है। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला था। अब हम लोग करने वाले हैं इसकी डेरिवेशन। तो बड़े ध्यान से देखिएगा इसकी डेरिवेशन को। ठीक है, यहाँ पे हम लोग शेप उठा लेंगे। ठीक है, एक x कोऑर्डिनेट है एंड एक y कोऑर्डिनेट है। दिस इज माय y कोऑर्डिनेट एंड दिस इज माय x कोऑर्डिनेट। जो हॉरिजॉन्टल होता है वो x होता है, जो वर्टिकल होता है वो y होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि कोई भी एक पॉइंट है a, कोई भी एक पॉइंट है a। ठीक है, एंड कोई भी दूसरा पॉइंट है b, क्या है, b। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, x1 कॉमा y1, एंड इसके कोऑर्डिनेट्स है x2 कॉमा y2। ठीक है, इन दोनों को हम लोग कर देते हैं ज्वाइन। ठीक है, तो अब यहाँ पे ड्रॉप करूंगा मैं परपेंडिकुलर, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी। तो सबसे पहले वर्टिकल कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए। ठीक है, अभी आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपसे क्या किए जाएंगे, कुछ सवाल जवाब होगा। ठीक है, अब ये हो गया। यहां पे क्या आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। मैंने क्या ड्रॉप करने के लिए बोला था, परपेंडिकुलर। यानी ये जो है ये पॉइंट, कोई भी पॉइंट ले लीजिए C एंड D।
तो ये क्या है, मेरे परपेंडिकुलर है। ठीक है, इसका क्या है कोऑर्डिनेट्स, उससे फर्क नहीं है, चलिए फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, बस आप इतने ध्यान रखिए, ये फिगर है। ठीक है, अब यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि इतना दूर जो है ये क्या होगा, और इतना दूर जो है ये कितना होगा, और इतना दूर क्या है, और इतना दूर क्या है। ठीक है, अब आपका जो कमेंट सेक्शन में आंसर होगा वो ऑर्डर क्या होगा, पहले आप इसकी लेंथ बताएंगे, फिर इसकी, फिर इस वाले की, एंड देन इसकी। आपके पास 2 मिनट का समय है, फटाफट थोड़ा दिमाग लगाइए और इनकी लेंथ बता दीजिए मुझे, एंड आपके सामने आपका आंसर आ जाएगा। होप सो आप सभी ने निकाल लिए होंगे आंसर। जो लोग नहीं निकाल पाए कोई बात नहीं, वो यहाँ पे देखिए, ये जो है डिस्टेंस ये है x1, क्या है मेरा x1। ठीक है, एंड ये है x2, दिस इज माई y1 एंड दिस इज माई y2। ठीक है, अगर मैं बात करूं सिर्फ इतने लेंथ की, ठीक है, यहां से लेके सिर्फ यहां तक की, तो ये कितना कितना होगा, फटाफट आके बता दीजिए आंसर, ये कितना कितना होगा, ये कितना कितना होगा, कमेंट सेक्शन में जाइए आंसर बताइए। एंड जो लोग कह रहे हैं x2 माइनस x1 वो बिल्कुल सही है, यानी इस x2 में ये जो आपको यहाँ दिख रहा है, ये वाला जो मेरा x2 है, अगर उसमें से मैं x1 उड़ा दूं तो मेरे पास यही लेंथ बचेगी। यस और नो? यस सर। अगर मैं इस y2 में से y1 को उड़ा देता हूं तो मेरे पास ये वाली लेंथ बच जाएगी। यस और नो? बिल्कुल सर। अब यहां पे ध्यान रखिएगा क्या, कि आपको ट्राइंगल में आना है। किस में आना है? ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल में। ठीक है, देखिए ये वाला क्या है आपका ट्राइंगल, इसको ट्राइंगल को कंसिडर करना है। तो ये वाली लेंथ आपकी क्या है, y2 माइनस y1, एंड ये वाली लेंथ कितनी है, x2 माइनस x1। ठीक है, अब अगर ये राइट ट्राइंगल है, ये क्या है, राइट ट्राइंगल है, तो क्या मैं इसमें पाइथागोरस लगा सकता हूं? यस और नो? राइट एंगल ट्राइंगल है तो ऑब्वियसली पाइथागोरस इज वैलिड। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि इन ट्राइंगल ABO क्या देखने को मेरे को मिल रहा है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब यहां पे देखिए क्या होगा, ए बी क्या है मेरा, हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। सो बेस मेरा कितना है, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, इसका स्क्वायर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो प्लस परपेंडिकुलर कितना है मेरा, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यह आ गया। अब ये इधर स्क्वायर है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रूट। तो अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब आपको समझ आ चुका होगा कि उस तरीके से हमने क्यों लिखा था x2 माइनस x1। हालांकि अगर आप x1 माइनस x2 भी लिखेंगे तो आपका आंसर गलत नहीं कहलाएगा, लेकिन जो फॉर्मूला डिराइव होता है वो इसी तरीके से डिराइव होता है। ठीक है, चलिए, तो ये तो बात होगी। अब कुछ छोटी छोटी बातें जो आपके क्वेश्चन में काम आएंगी। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, क्या बोल दे, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो ओरिजिन से डिस्टेंस कैसे निकालेंगे आप सब, कुछ नहीं करना। लेट सपोज ये है, ये मेरा ओरिजिन है। ओरिजिन क्या होता है, 0,0, एंड कोई भी एक मेरा ए कोऑर्डिनेट है x1, y1। ठीक है, तो जो काम हमने पहले किया था करना वही है, करना वही है। अब यहाँ पे दूसरा कोई कोऑर्डिनेट नहीं है तो इसको मैं बस x और y लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब यहाँ पे देखिए फॉर्मूला, फॉर्मूला किसका आएगा, ओ ए का।
ओरिजिन से निकाल रहे हैं तो यार एक ओ लेना है हमें, ठीक है। अब फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, x2 माइनस x1, तो यहाँ x2 x है और माइनस 0, तो कोई भी नंबर में से अगर आप 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास कितना बचेगा, वही नंबर। अगर आपके पास 10 पेन है और मैंने कोई भी पेन आपसे नहीं लिया तो आपके पास अभी भी 10 पेन बचे होंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर प्लस मेरा y2 माइनस y1, तो अगेन y माइनस 0 होल स्क्वायर, तो बस y का स्क्वायर, ठीक है। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। बार बार आपको वो वाला फॉर्मूला नहीं लिखना, अगर क्वेश्चन में ओरिजिन से डिस्टेंस निकालने के लिए कहा है, ठीक है। अगर कहीं और निकालना है, कोई भी एक दो रैंडम पॉइंट्स के बीच में निकालना है, तब आपको एक बार फॉर्मूला लिखना होगा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे कुछ बातें और कुछ इंपॉर्टेंट बात, हैशटैग इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात किस लिए है, क्योंकि ये क्वेश्चन में आपके काम जरूर आएंगी, ठीक है। सबसे पहले आता है पैरेललोग्राम, क्या, पैरेललोग्राम, ठीक है। एंड दूसरा बात क्या आता है हमारा, रेक्टेंगल, ठीक है। एंड देन मेरा आ जाता है ट्रेपीजियम, नो नॉट ट्रेपीजियम, रोम्बस, रोम्बस एंड देन स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, तो पैरेललोग्राम है तो दो साइड इक्वल होना चाहिए, टू साइड्स, पेयर ऑफ टू साइड्स शुड बी इक्वल, पेयर ऑफ टू साइड्स मस्ट बी इक्वल, मस्ट बी इक्वल, ठीक है। एंड जो मेरे डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, आपको पता है, लेकिन यहाँ पे उससे काम नहीं चलेगा, उससे आपका लंबा पड़ेगा। आपको बस यहाँ पे शो करना होगा कि डायगोनल्स इक्वल नहीं है, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, आर नॉट इक्वल, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि ये दो पॉइंट मैंने क्यों लिखे हैं, क्यों, क्योंकि ये सेम पॉइंट मेरा कहाँ पे आने वाला है, रेक्टेंगल में, किसमें, रेक्टेंगल में, यहाँ पे, ठीक है। तो अगर ये यहाँ पे आ रहा है, ये पॉइंट यहाँ पे भी आ रहा है, तो मैं डिफरेंशिएट कैसे करूंगा, मैं डिफरेंशिएट कैसे करूंगा, गिव मी अ सेकेंड। चलिए लिख लेते, कोई बात नहीं। यहाँ पे भी क्या होगा कि पेयर ऑफ टू साइड्स मस्ट बी इक्वल, मस्ट बी इक्वल, ठीक है। अब ये चीज तो दोनों में आ गई, लेकिन यहाँ पे पैरेललोग्राम में क्या देखने को मिला था, डायगोनल्स इक्वल नहीं है, डायगोनल्स इक्वल नहीं है, लेकिन रेक्टेंगल्स में मेरे डायगोनल इक्वल होते हैं। बाइसेक्ट तो सब में करेंगे, चारों केस में बाइसेक्ट करेंगे, लेकिन बाइसेक्ट से आपको कोई भी डिफरेंशिएशन देखने को नहीं मिलने वाला। आपको काम करना है डिस्टेंस फॉर्मूला पे, तो आप चारों साइड निकालेंगे, देखेंगे दो साइड अगर बराबर आ रही है तो पैरेललोग्राम हो सकता है, अगर उसके डायगोनल्स इक्वल नहीं आ रहे हैं। अगर डायगोनल्स इक्वल आ जाते हैं तो क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल, क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल, ठीक है। चलिए, तो यहां पे लिख देंगे डायगोनल्स आर इक्वल, आर इक्वल। अब यहां पे देखिए, ऑल द फोर साइड, ऑल साइड्स मस्ट बी इक्वल, मस्ट बी इक्वल। अब ये सेम बात जो है वो स्क्वायर के लिए भी जाती है, हाँ या ना, ऑल साइड्स मस्ट बी इक्वल, ये बात किसके लिए है, स्क्वायर के लिए भी है और रेक्टेंगल के लिए भी है। तो सर हम लोग डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, अब इसमें सेम डायगोनल्स निकाल लीजिए, आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे। स्क्वायर में जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, बट जो मेरा रोम्बस होता है उसमें डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। अगर आपने कभी ध्यान दिया होगा तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, हाफ d1 d2 होता है, हाफ d1
D2 होता है, तो ये D1 और D2 यानी दो डायगोनल है, अलग अलग है, तभी तो D1 D2 नाम हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। तो छोटी क्लास की बातें हमें भूलनी नहीं होती, उनसे भी काफी चीजें आप याद रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे कि डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ बातें थी जो आपको याद रखनी है, और ये हैशटैग इंपॉर्टेंट बात है, अपने दिमाग में, अपने रजिस्टर में, हर जगह इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, एंड इससे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आते हैं ना, तो ये क्वेश्चन बड़े होते हैं और आपको 3 नंबर कम से कम देकर जाएंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस हम लोग इतना ही रख रहे हैं। हमने क्या सीखा? डिस्टेंस फॉर्मूला सीखा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसे अप्लाई करेंगे अपनी एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में। तो मिलते हैं आपसे एक्सरसाइज 7.1 के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग।